इस बीच इजराइल की बौखलाहट देखिए कि बैकफुट पर आए इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान द्वारा सरोको अस्पताल पर मिसाइल हमले की निंदा कर इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताने में लगे हैं। यानी कि अब यह तय होने लगा कि अब नेतन्याहू परेशान ही नहीं बल्कि बौखलाने लगे हैं और उनको मानवता की बात याद आने लगी। और ये मानवता उनको तब याद आई जब ईरान की मिसाइलें इजरायली अस्पतालों पर गिरने लगे। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि गाजा में अस्पतालों पर 697 इजरायली हमलों का क्या, जिसमें करीब 94% अस्पताल इजराइल ने तबाह कर दिए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के सवालों की बौछार है, सवाल खड़े हो रहे हैं। अब खुद इजराइल की जनता भी इजरायली सरकार के दोहरे रवैये से परेशान है, नाराज है। वो अब सड़कों पर उतरकर अपनी ही इजरायली सरकार द्वारा ईरान पर किए गए अटैक और छेड़ी गई जंग के खिलाफ बिगुल फूंक रही है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू उस समय दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए जब उन्होंने ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में नष्ट हुए अस्पतालों पर ईरान को अमानवीय बताने लगे, जबकि इजराइल ने तो गाजा के करीब 90% अस्पतालों को बमबारी करके तबाह कर दिया। आपको बताया कि ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल पर 30 मिसाइलें ऐसी दागी जिनमें से कई मिसाइलें बेशर्बा के सोरोका मेडिकल सेंटर के पास गिरी। इस हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पतालों का बड़ा हिस्सा नेस्तनाबूद हुआ। ईरान ने दावा किया कि उसका मुख्य उद्देश्य, उसका मुख्य निशाना ईरानी सेना का एक खुफिया केंद्र था जो कि अस्पताल से सटा हुआ था, ना कि अस्पताल। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में इजरायली सूत्रों के हवाले से भी इस बात की पुष्टि की गई कि सोरोका अस्पताल के पास में एक सैन्य ठिकाना था, लेकिन इजराइल ने हमले की निंदा करते हुए इसे नागरिक सुविधाओं पर हमला करार दिया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ईरान का यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और मानवता के खिलाफ अपराध है। अस्पतालों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र से इस हमले की जांच की मांग की। उधर दोस्तों, इजराइल की इस निंदा को कई संगठनों ने, सोशल मीडिया और यूजरों ने पाखंडपूर्ण बताया, क्योंकि इजराइल ने जिस अंदाज में गाजा पर फिलिस्तीन पर अटैक किया, 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गाजा युद्ध में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जिस तरीके से सैकड़ों हमले किए, जिसमें सैकड़ों मेडिकल स्टाफ तबाह किए गए, मरीज मारे गए, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल थी। गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर इजरायली हमलों की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के जरिए जारी किए गए आंकड़े